दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दोस्तों, आप लोग बहुत सारे सॉन्ग्स या बहुत सारे म्यूजिक तो सुनते ही होंगे, लेकिन दुनिया का सबसे खूबसूरत म्यूजिक है आपका हार्ट बीट, क्योंकि इसको खुद भगवान ने कंपोज किया है, इसलिए हमेशा दिल की सुनी। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाला हूं जिसके पास ना अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी थी, ना कोई ट्रेडिशनल एजुकेशन अच्छा था, कोई फैमिली सपोर्ट, ना कोई पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, कुछ भी नहीं था इस इंसान के पास। फिर भी ये इंसान जीरो से लेकर हीरो बने, जमीन से लेकर आसमान का सफर तय किया। हमारे कस्बे में, इंडिया में, वर्ल्ड में जितने भी पॉपुलेशन है, पढ़े लिखे नहीं है, अगर वो लेबर का काम करने लगते हैं तो सिर्फ लेबर ही बनकर रह जाते हैं, लेबर में ही रह जाते हैं। लेकिन एक ऐसे इंसान है जिस कंपनी में लेबर करते थे उसी कंपनी को उन्होंने खरीद लिया बाद में और उसी के ओनर बने। दोस्तों, आज बहुत एक्साइटमेंट है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बंगाली एंटरप्रेन्योर के बारे में। यूँ तो बंगाल में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, उन्हीं में से एक एंटरप्रेन्योर का नाम है सुदीप दत्ता जी। वो क्या कहते हैं, एक बिहारी 100 पे भारी, लेकिन एक बंगाली पूरी दुनिया पे भारी है, क्योंकि जिस कंपनी में लेबर का काम करते थे उसी कंपनी में रह के पैसे बचा के फिर उसी कंपनी को खरीद के फिर उस कंपनी को करोड़ों रुपए की कंपनी बनाना, ये जो कर सकता है वो बंगाली ही कर सकता है। अगर कभी बंगाल आएंगे तो यहाँ पर आपको सुनने को मिलेगा रसगुल्ला, मिष्टी, भालोबासा। मिष्टी मतलब स्वीटनेस, इसलिए इनके मुंह में भी मिष्टी है, इनके दिल में भी मिष्टी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक मिष्टी एंटरप्रेन्योर सुदीप दत्ता जी के बारे में। दोस्तों, जब जिंदगी इम्तिहान पे इम्तिहान लेना शुरू करती है तब लोगों की असली पहचान सामने आने लगती है। तो कोई जिंदगी की इस कठिन परीक्षा में अपने भाग्य को दोष देकर चुप रह जाते हैं और हार मान लेते हैं। देखिए, मैदान में हारा हुआ इंसान तो जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि वो मन से हार जाते हैं और आगे बढ़ने का ख्याल, लाइफ में अपने मंजिल को पाने का ख्याल वो दिल से निकाल देते हैं। तो कोई उस कठिन परीक्षा में हार मान लेते हैं तो कोई उसी में फिर कुछ गजब कर दिखाते हैं और दुनिया के लिए अनुप्रेरणा बन जाते हैं। दोस्तों, सुदीप दत्ता जी SD एल्यूमिनियम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फाउंडर है। एक टाइम में ये 15 रुपये पर डे के हिसाब से काम करते थे, एक लेबरर का काम करते थे। बाद में उन्होंने 1600 करोड़ की कंपनी कैसे बनाई, इस बात को, इस चीज़ को हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, 1972 में वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर नामक छोटे से शहर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी आर्मी में थे और 1971 में इंडो पाकिस्तान वार में गोली लग जाने के कारण इनके पिताजी पैरालाइज हो गए थे। तब रोजगार के लिए उनका पूरा फैमिली उनके बड़े भाई पर डिपेंडेंट हो गया था, लेकिन कुछ ही दिन बाद उनके बड़े भैया का भी तबीयत बिगड़ने लगा था। दोस्तों, फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही ख़राब होने के कारण इनके बड़े भाई की भी इलाज नहीं हो पाती है और उनकी डेथ हो जाती है। और इनके बड़े बेटे के गुजरने की गम में इनके पिताजी भी कुछ दिन बाद गुजर जाते हैं। इस वजह से क्या होती है कि महज 17 साल की उम्र में ही सुदीप जी के कंधों पर अपने 4 भाई बहनों और पूरे फैमिली की जिम्मेवारी आ जाती है। इस समय हर रोज जिंदगी के साथ जंग लड़के इनके फैमिली को सर्वाइव करना पड़ रहा था। इस समय सुदीप जी के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे थे, पढ़ाई छोड़कर रिक्शा चलाना या फिर किसी होटल में जाकर वेटर का काम करना। लेकिन उन्होंने तीसरा ऑप्शन चुना और अपने दोस्तों के कहने पर और अमिताभ बच्चन की बायोग्राफी से इंस्पायर होकर वो ड्रीम सिटी मुंबई के लिए टिकट लेने चले गए। इस विषय में सुदीप जी खुद कहते हैं कि उनके अंदर बचपन से ही कुछ कर गुजरने का जुनून था, कुछ बड़ा कुछ करना चाहते थे, इसलिए वो तीसरा रास्ता चुनने पर मजबूर हुए। बिकॉज इफ़ यू आर बोर्न टू स्टैंड आउट, डोंट डाई लाइक अ कॉपी। सुदीप जी में ये बात थी कि अपना जो इनर पोटेंशियल और पावर है उसको उजागर करके लाइफ में कुछ बड़ा कर गुजरने का उनका जो जुनून था, इसी कारण से उन्होंने वो तीसरा रास्ता चुना। दोस्तों, सुदीप जी टिकट लेकर मुंबई चले जाते हैं और 1988 में मुंबई पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर वो 15 रुपये पर डे के हिसाब से मजदूर का काम करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर इनका काम था पैकेजिंग, लोडिंग, डिलीवरिंग, और उनके साथ साथ वो बीच बीच में बिजनेस के प्रोसेस को भी समझने लगे थे कि तब उस कंपनी में वहाँ पर उनके जैसे और भी 12 वर्कर्स थे और इनका दिन जो है वो मुश्किल से गुजर रहा था, क्योंकि 20 आदमी को एक ही कमरे में सोना पड़ता था, जहाँ पर सोने के बाद हिलने के लिए भी कोई जगह नहीं बचता। तो इस तरह से दिन बीते गए और उनके कंपनी के मालिक को 1991 में एक बहुत बड़े लॉस से गुजरना पड़ा था। कंपनी पहले से कुछ भी प्रॉफिट नहीं दे रही थी और अचानक 1991 में इतना बड़ा लॉस हो गया, तो कंपनी के मालिक बहुत थके हारे उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब कंपनी को बंद कर देना चाहिए, अब कंपनी चलने के लायक नहीं है, इसको यहीं से सुदीप दत्ता जी की एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट होती है और वह अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार लेकर और अपने सेविंग मिलाकर 16,000 रुपये इकट्ठा करते हैं। उन्होंने मौके को पहचाना और जाकर कंपनी के मालिक के पास कंपनी खरीदने के लिए पहुंच गए। 16,000 रुपये काफ़ी नहीं थे उस फैक्ट्री को खरीदने के लिए। वो पैसे लेकर 16,000 रुपये लेकर जब वो मालिक के पास गए तो मालिक
ने सोचा है, लेकिन 16,000 रुपये में वो मालिक मानने के लिए तैयार हो गए उस बात को। सुदीप जी ने वो उनको जो बोला कि मैं आपका कंपनी खरीदना चाहता हूँ सर, इस तरह से उन्होंने रिक्वेस्ट किया उस मालिक को, तो वो तैयार भी हो गए, क्योंकि कंपनी जो है पूरी तरह से लॉस में थी। उस कंपनी को खड़ा करने के बारे में सोचना भी नामुमकिन सा था। तो क्या किया कि उन्होंने एक शर्त रखी कि सुदीप भाई, अगर आपको ये कंपनी खरीदनी है तो एक शर्त है मेरा, वो शर्त ये है कि 2 साल तक जो भी प्रॉफिट होगा इस कंपनी में, जो भी लाभ होगा, उसको आपको 2 साल तक मुझे देना पड़ेगा। तो सुदीप जी भी तैयार हो गए, मान गए। तो इससे क्या हुआ कि सुदीप जी के जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आया। वो जिस कंपनी में पहले लेबर का काम करते थे, अब उसी कंपनी के ओनर बन गए थे। और दूसरी बात ये था कि फैमिली की जो रोजगार की जिम्मेवारी थी वो तो उठा ही रहे थे, साथ में उनको ये उधार का बोझ भी उन्हीं के कंधे पर आ पड़ा। और बुरी बात ये थी कि दोस्तों उस समय इंडस्ट्री जो है, एल्यूमिनियम पैकेजिंग इंडस्ट्री थी, ये बहुत बुरे समय से गुजर रही थी, क्योंकि उस समय पूरे मार्केट शेयर पर 2 शेयरों का राज था, जिंदल लिमिटेड और इंडिया फॉयल। इन्होंने ही सारे मार्केट पर कब्जा करके रखा हुआ था एल्यूमिनियम पैकेजिंग के क्षेत्र में। तो कहानी में सबसे मजेदार बात यह है कि दोस्तों जो सुदीप जी की जो छोटी सी कंपनी है, ये दोनों कंपनी से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती है, जिंदल लिमिटेड और इंडिया फॉयल कंपनी के साथ। तो मार्केट में उस समय बहुत सारे छोटे छोटे कंपनियां स्टार्टअप आ चुकी थी जो ये फ्लेक्सिबल एल्यूमिनियम पैकेजिंग का काम करने लगी थी। तो इससे एल्यूमिनियम फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का काम भी बढ़ने लगा था, इसकी डिमांड भी बढ़ने लगी थी। तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए सुदीप जी लगे रहे, अपने मेहनत के दम पर इन्होंने अपनी जगह मार्केट में बना ली थी, क्योंकि ये अपने कस्टमर को बेस्ट फ्लेक्सिबल एल्यूमिनियम पैकेजिंग प्रोवाइड करते थे। तो इसके लिए सुदीप जी ने मार्केटिंग पर बहुत ध्यान दिया और ये हर एक कंपनी के पास जाकर वो कन्विंस करते थे कि हमारा प्रोडक्ट जो है ये बेटर है, सबसे बेहतर है, हाई क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कंपनियों के ऑर्डर पर बेस बनाकर उन्होंने मार्केट पर अपना जगह बनाने लगे थे, अपना पोजीशन बनाने लगे थे। तो सुदीप जी जैसे जैसे मेहनत करते गए, उस कारण से सन फार्मा और नेस्ले जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों से भी इनको ऑर्डर आने लगी, इनको ऑर्डर मिलने लगी। उसके बाद से सुदीप जी ने ज़िंदगी में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसके बाद लगातार आगे बढ़ते गए। तो फाइनली उनकी ज़िंदगी में सक्सेस आना शुरू किया था, उन्हें सफलता मिलनी शुरू हुई थी। लेकिन कुछ ही दिन बाद अनिल अग्रवाल की वेदांता कंपनी जो पैकेजिंग इंडस्ट्री में अपना कदम रखती है, और सुदीप जी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि इसको हरा पाना उतना आसान नहीं था, इस कंपनी के आगे टिक पाना, बचे रहना उतना आसान नहीं था। तो ये वेदांता आ गया तो क्या हुआ, सुदीप जी अब रुकने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं थे, वो आगे बढ़ते रहे और भी ज़्यादा मेहनत करते गए, अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी और अपने कस्टमर का केयरिंग, कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनाने में ये लगे रहे। और जिस कारण से ये क्या हुआ कि सारे ये वेदांता सब उड़ गए। तो बाद में सुदीप जी 2008 में 130 करोड़ रुपए में उस वेदांता कंपनी को खरीद लेते हैं, और ये वेदांता कंपनी जो है मार्केट से हमेशा के लिए गायब हो जाती है, क्योंकि उस कंपनी को उन्होंने खरीद लिया। तो सुदीप जी के अनुसार उन्होंने लाइफ में जितने भी बड़े डिसीजन लिए थे, उस बड़े डिसीजन में ये भी एक डिसीजन था जब उन्होंने 130 करोड़ रुपए में वेदांता कंपनी को खरीद लिया था। तो इसके बाद जल्दी जल्दी अपने कंपनी को आगे बढ़ाने लगते हैं और फार्मा पैकेजिंग इंडस्ट्री में अपना नाम, अपनी पहचान बनाने लग जाते हैं। 1998 से लेकर 2000 के बीच में इन्होंने कलकत्ता के साथ साथ और भी अनेक क्षेत्रों में, अनेक छोटे छोटे शहरों में इसके प्रोडक्शन यूनिट की स्थापना की थी। तो ऐसे टोटल 12 प्रोडक्शन यूनिट की स्थापना की थी। इसी के साथ साथ सुदीप जी, इनका जो HD एल्यूमिनियम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एल्यूमिनियम पैकेजिंग इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने लगती है और ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी कहलाती है। दोस्तों HD एल्यूमिनियम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इंडिया की नंबर 1 कंपनी तो बन चुकी है पैकेजिंग के क्षेत्र में, और भी जो वर्ल्ड के टॉप 2 कंपनीज है जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर और प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये दोनों कंपनी के साथ ही इसका भी एक दिन नाम होगा, ऐसी उम्मीद हम लोग करते हैं। तो ये जो HD एल्यूमिनियम कंपनी है, ये जो कंपनी है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी अपनी जगह बना चुकी है। इसके बारे में मैं दोस्तों आपको वीडियो बना के दूंगा, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या क्या है। तो पैकेजिंग इंडस्ट्री में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो उनकी थिंक है, जो उनकी कैपेबिलिटी है, इनका जो परफॉर्मेंस है, उसको देखते हुए इनको पैकेजिंग इंडस्ट्री का नारायण मूर्ति भी कहा जाता है। नारायण मूर्ति जो है दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस कंपनी के में अगर बात करें तो HD एल्यूमिनियम कंपनी की जो मार्केट शेयर है वो 1600 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है इसकी मार्केट वैल्यू। तो इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी सुदीप दत्ता जी एक हम्बल इंसान है, क्योंकि अगर ये देखा जाए तो उनके वर्कर्स जो है कंपनी में एम्प्लॉयज़ है तो उनको दादा कहकर बुलाते हैं, और बंगाली में दादा का मतलब बड़े भैया को कहा जाता है।
तो गरीबी क्या होती है ये सुदीप दत्ता जी को बहुत भलीभांति तरीके से मालूम है, इसलिए उन्होंने सुदीप दत्ता फाउंडेशन गरीबों के लिए एक फाउंडेशन स्थापना किया है। तो इस दुर्गापुर के सुदीप दत्ता जी की स्टोरी हमें यह सिखाती है कि लाइफ में कितनी भी मुसीबतें आ जाए, सबसे बड़े मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े, लेकिन अपने सपने के लिए लड़ना, अपने सपनों के लिए कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए और कभी हार ना मानने से हम एक ना एक दिन जीत ही जाते हैं। जितनी भी पुरानी बिलीफ से दर्द, गम, डर, खुद सफल न होने की आशंका, ये सब जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकलकर तो देख, तू भी एक सिकंदर है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और मोटिवेटिव वीडियो लेकर आता रहूँगा, आप लोग से मिलता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।